नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे परिवार में। हम बात करेंगे कर्मा कैफे। कर्मा ऑलवेज 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 फॉलोज यू। सो अक्सर हम सोचते हैं, लोग आपको मिलेंगे कि दो तरह के, जो कहते कि भाग्य बढ़ा, कोई कहते कि कर्म बढ़ा। आप क्या मानते हैं कि कर्म बढ़ा या भाग्य भाग्य बढ़ा? सो ऐसे ही आप करते रहेंगे। ये बहुत इस विषय में कितना भी बात करें ना, ये कम है। ये विषय इतना वास्ट है कि इसके बारे में आप कितना भी करें कि कर्म किया है। कोई कहता है कि भाग्य में तो जो लिखा है, जीवन में जो भी आपके में आप भाग्य में जो लिखा है वो तो वही होके रहेगा। जीवन में कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कर्म कहता है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो जिसके कदम बढ़ाते हैं। सो ये कहानी है, बहुत पुराने समय की बात है। एक संत हुआ करते थे जिनका नाम था ज्ञान, नॉलेज। तो उनके दो शिष्य थे, कर्म और सोचिए दूसरा क्या नाम होगा, भाग्य। तो एक दिन इन दोनों के बीच में बहुत बहस हो रही थी कि कौन बड़ा। कर्म ने कहा कि कर्म बड़ा, भाग्य ने कहा कि भाग्य बड़ा। तो इस कारण से इतनी बढ़ गई कि उनको अपने गुरु के पास जाना पड़ा, ज्ञान के पास, नॉलेज के पास। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम कल आओ मेरे पास। गुरु ने उनको कहा, ज्ञान गुरु ने कहा कि कल आओ मेरे पास। तो दोनों सुबह सूर्य उदय होंगे तभी आना। तो सूर्य उदय होता है और वो चले जाते हैं गुरु के पास, ज्ञान गुरु के पास। तो ज्ञान गुरु उन्हें एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं, बिल्कुल बंद करके बैठ जाते वो करते हैं। ठीक है, उस कमरे में कोई रोशनी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है। उन दोनों को भूख प्यास से हालत उनकी खराब होती है। भाग्य सोचता है कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, मैं इसको कुछ बदल नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं जाप करता हूँ, ऊपर वाले का विष्णु विष्णु का जाप करता हूँ, वासुदेवाय वासुदेवाय का जाप करता हूँ। तो वो वासुदेव वासुदेव का जाप करके शुरू कर देता है अपना जाप। लेकिन कर्म कहता है कि ये तो मुझे तो बिल्कुल मंजूर ही नहीं है। तो वो सोचने में कर्म क्या करता है, वो कहता है कि मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। कर्म कर उठता है, तलाश शुरू करता है, तलाश करता है। उसको चोट भी लगती है, गिरता है, पड़ता है, क्योंकि अंधेरा कमरा है, रोशनी की एक किरण भी नहीं है वहां पे। यहाँ टकराता है, वहां टकराता है, लेकिन उसको जाके एक मटका मिलता है कि मटका मिलता है। ऐसा लगता है कि मटके जैसी चीज है, और खोजते खोजते उसमें मटके के अंदर हाथ डालता है तो उसमें अंदर से उसको बहुत सी कुछ खाने की चीजें मिलती है। चना, सिंग चना मिलता है ऐसे खाने के लिए। तो वो खाता है। उसको ऐसे लगता है कि अरे मुझे तो एकदम जैसे कि मुझे तो बहुत अच्छा अमृत मिल गया। तो वो जब वो खाता है उससे, और थोड़े से पत्थर भी आते, कंकर भी आते, वो उसे भाग्य की तरफ फेंकता है। कहता है ये भाग्य के नसीब का है, ये जो चना सिंह है वो मेरे नसीब का है। ऐसा करके वो अपने पेट को भर देता है। जब अगली सुबह गुरु अंधेरे कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो कर्म का तो पेट भरा हुआ था, पर भाग्य तो भूखा था। लेकिन जैसी किरण की रोशनी पड़ती है तो वो जो पत्थर थे ना, बिखरे हुए जो पत्थर, उस सब हीरे थे। जो उसे कंकड़ समझ रहा था ना, वो हीरे निकले। तो इससे आप बताइए कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा? तो अक्सर यहाँ पे बहुत सारे विषय पे सोच विचार करेंगे कि ये भाग्य में तो जो लिखा था तो उसको हीरा मिला, और इन्होंने तो जो कर्म किया था, इसने भी तो कर्म किया था ना। कर्म तो इन्होंने भी किया था, इसके हाथ में कर्म था, लिया हाथ से उसने खुद फेंक दिया, कर्म किया उसने और भाग्य के नसीब में डाल दिया। भाग्य और कर्म साथ साथ चलते हैं। आपके भाग्य में लिखा है, पर आपने अगर कर्म आपने अच्छा नहीं किया, सही नहीं किया, तो आप दोनों को साथ साथ चलना है। दोनों अकेले नहीं होते, दोनों अलग अलग दिशा पे नहीं चलते, दोनों हमारे साथ साथ। अगर हमारे भाग्य में लिखा है पर हमने उसके लिए कर्म ही नहीं किया है, उसने भी, भाग्य ने भी अगर जो भी सोचा था, तो उसने, भाग्य ने अपना कर्म तो किया कि उसने ऊपर वाले का नाम लिया, वासुदेवाय का।
तो कर्म तो उसने भी किया, तो जो कर्म आप करते हैं उसका आपको फल मिलता ही मिलता है। इसके लिए कहते हैं कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा, तो दोनों साथ साथ चलते हैं हमारे जिंदगी में। आप अगर अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आपका भाग्य अच्छा नहीं बनेगा, और आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा तो आप जो भी करोगे वो ठीक से नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं जिंदगी में, भाग्य और कर्म। तो जिंदगी में इतना याद रखना कि कर्म या भाग्य दोनों में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। जीवन सफल होने के लिए कर्म और भाग्य दोनों चाबियों की जरूरत पड़ती है। जैसे हम एक बैंक लॉकर में जाते हैं, आपको पता होता है ना कि एक चाबी आपके पास होती है और एक बैंक लॉकर की, जो लॉकर की चाबी होती है वो बैंक वालों के पास होती है। तो जिंदगी में भी ये भाग्य और कर्म की चाबी भी साथ साथ चलती है, घटरी में एक साथ चलती है। तो इसे दोनों चाबियां हमें सफलता दिलाती है। तो आपको इसलिए हमको कर्म तो करना ही चाहिए, उन सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। ये आपका निष्कर्म कर्म योग का सिद्धांत है। तो आप ये करते रहिए, जो भी आप कर्म करते हैं वो सभी कर्म को भगवान को अर्पित कर दीजिए, आपका भाग्य खुद बदल देंगे आप। तो भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा, तो दोनों एक ही इसमें है कि दोनों साथ साथ चलते हैं जिंदगी में हमारे, और दोनों का उतना ही महत्व है हमारे लाइफ में कि आपने अच्छे कर्म किए तो आप अपना भाग्य बदल सकते। तो आप अपना भाग्य बदल सकते हैं अपने कर्म से हिसाब से, तो अपना कर्म जरूर अच्छा कीजिए। चलिए बात करते हैं दूसरी कहानी की। ये तो हमें सबको पता है कि हम यहाँ पे आए हैं तो हमारी तय है मृत्यु। तो कुछ हम बात करते हैं उस टाइम की, लॉर्ड शिवा के टाइम की, माउंट कैलाश के टाइम की। सो माउंट कैलाश जो लॉर्ड शिवा का अबॉर्ड है, घर है। तो एक दिन उनको विष्णु जी मिलने गए, भगवान विष्णु मिलने गए थे उनको। तो वो तो अपने गरुड़ के साथ गए थे, जो हाफ ईगल है हाफ मैन है। सो वो अपने व्हीकल में गए थे, और गरुड़ जब बैठता है बाहर देखता, अरे क्या ब्यूटीफुल सब चीज़ें हैं यहाँ, इतनी ये ब्यूटीफुल चीज़ें, तो नज़ारा तो देखने लायक है कैलाश का। तो वो सोचता, उतने में उसको एक छोटी सी पक्षी दिखता है। बोलता है कि पक्षी भी इतने ब्यूटीफुल जगह में एक पक्षी है, इतना पक्षी भी बहुत सुंदर, छोटा सा अद्भुत पक्षी दिखता है। थोड़ी देर में वहाँ पे भगवान लॉर्ड यमा आते हैं। लॉर्ड यमा इज गॉड ऑफ डेथ। सो वो पक्षी को नज़र से देखते हैं, और एक नज़र से थोड़ा सा उनका जो नज़र से देखते हैं वो अपने, तो वो भी लॉर्ड शिवा से, तो इसके लिए वो पक्षी को इस नज़र से देखते हैं। तो गरुड़ सोचता है कि अरे ये तो जो भी देख रहे थे नज़र से, मतलब कुछ ना कुछ अपने साथ आत्मा लेके ही जाएंगे वो पक्षी की। तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा बचाने के लिए पक्षी को। अब आपको पता है कि ये तो किससे तो कोई भी नहीं बच पाया है, ये तो तय है जो लिखा हुआ है। तो उसको थोड़ा सा दया आता है पक्षी पे कि अरे इतना ब्यूटीफुल क्रीचर है, इसको कुछ हो जाएगा। बहुत सोचता है मैं क्या करूं, इसको कैसे बचाऊं। मैं इसको दूर फॉरेस्ट में जाके लेके जाता हूं, और बाद में फॉरेस्ट में जाके उसको लेके जाता हूं और दूर जाके रख देता हूं, और चुपचाप आके वो कैलाश में बैठ जाता है। वो अपने कैलाश में आके खड़ा हो जाता है। फिर लॉर्ड यमा आते हैं तो उनको पूछता है कि मैंने आपको एक सवाल पूछूं, जब बाहर निकलते हैं लॉर्ड शिवा से मिलके। तो कहा पूछिए। बोला आपने जब वो पक्षी को देखा ना, तो आप थोड़ा सा सोच विचार कर रहे थे कि उनकी, तो क्यों विचार कर रहे थे। तो कहा मुझे उसका है, उनको जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा दिखा कि वो दूर जंगल में उसे एक पाइथन स्नेक खाने वाला है। पर मैंने सोचा कि वो तो यहाँ है, और यहाँ पे तो कोई भी ऐसा स्नेक है नहीं कि उसे खा लेगा। तो मुझे ये विचार आया, मतलब मेरा गलत विचार था। तो वो इतना दूर भी क्यों जाएगा, इतना छोटा पक्षी इतना दूर ट्रैवल करके कैसे जाएगा, 1000 ऑफ माइल्स अवे, वो तो जा नहीं सकता है इन अ शॉर्ट टाइम। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता है। तो मुझे एक सेकंड के लिए वो दिखाई दिया कि इसकी तो मौत लिखी हुई है अभी, और पाइथन से लिखी हुई है, स्नेक से लिखी हुई है। और वो सोच के वो चला जाता है, लॉर्ड यमा चला जाता है। तो ये सोचिए कि गरुड़ का क्या काम था इसमें। गरुड़ सोचता है कि ये कर्मा उस पक्षी का उस टाइम पे लिखा हुआ था। सो इसके लिए गरुड़ को वो एक्शन करना पड़ा। सो वॉट एवर एक्शन वी टेक, उसका रिजल्ट उसका कर्मा बनता है। जो हमने किया, तो उस गरुड़ को उसको प्रोटेक्ट करना था,
उसने उस पूरा का पूरा उसका डेस्टिनी बदल दिया, पूरा का पूरा उसका कर्मा चेंज कर दिया। उसने उसका जो लिखा हुआ था वो उसको जैसे होना होता है ना, अपने आप आपको वो उस डायरेक्शन पे लेकर जाते हैं। ये कहानी आपको क्या समझाती है? दिस इज़ द लॉ ऑफ कर्मा, दिस इज़ द लॉ कि ऑटोमेटिकली आपके जो कर्म में है, आपके जो डेस्टिनी में है, आपके जो उसमें लिखा हुआ है, वो अपने आप वो कर्म कर ही लेते हो। गरुड़ से अनजाने में वो भूल हो गई, अनजाने में उसने जो सोचा था, उसने सोचा मैं इसे प्रोटेक्ट करूं, पर उसने अच्छा अनजाने में जो कर दिया, उसने उसकी डेस्टिनी जो लिखी थी वो ये कर दी। तो इसके लिए कितनी बार तो हमको किसी के कर्म फल में एंटर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत बार हम ये विचार करते हैं। पर अगर गरुड़ साइलेंट स्पेक्टेटर होकर उससे प्रोटेक्शन दे सकता था तो वो अच्छी बात रहती, लेकिन उसने तो उसे जाके उसे फॉरेस्ट में छोड़कर आया और जो ज़रूरत ही नहीं था। तो इसके लिए कितनी बार हम ऐसा करते हैं कि आउट ऑफ द वे जाके कुछ करते हैं। सो आपको कर्म बहुत मायने रखता है हमारे डे टू डे लाइफ में। कर्म का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। कर्म हर एक के लिए लगता है। चलिए इसे और एक कहानी सुनाती हूँ। लॉर्ड कृष्णा, हम सब जानते हैं लॉर्ड कृष्णा इज गॉड, चंचल माखन चोर। तो वो जब 14 साल के थे तब उन्होंने कंस को मार दिया था। तो जैसे वो कंस को मार के अपने माता पिता से मिलने जाते हैं तो माता पिता से कहते हैं कि अब आपको, तो माता उसे कहती है तुम तो भगवान हो, तुम तो भगवान हो, तो तुमने 14 साल लगा दिए हमें छुड़वाने के लिए। तो कृष्ण ने मुस्कुराए, भगवान कृष्ण श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहा कि माता ये आपका कर्म फल था। बोला क्या कर्म किया मैंने ऐसे क्या कर्म किया कि मेरे को 14 साल ये जेल में काटना पड़ा। बोला आपको याद नहीं है, आपने भी तो 14 साल मुझे वनवास भेजा था पिछले बर्थ में, आपने 14 साल वनवास भेजा था मुझे, तो आपको भी ये 14 इयर्स का वनवास करना पड़ा। सो भगवान कोई भी इस कर्म से छूट नहीं सकते, बंधनों से। कर्म, जब हमने इंसान का जन्म लिया तो हम ये इस कर्म के साथ जुड़ ही जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, तो कृष्ण देवकी ने कहा कि ठीक है, कि फिर यशोदा मैया कौन है जो तुम्हारी। बोला यशोदा मैया वो है, कौशल्या माँ है, राम की माँ, जो जिनको वनवास के कारण राम से उनको बिछड़ना पड़ा, जिनको अपने पुत्र से बिछड़ना पड़ा, तो उसे वो पुत्र का प्रेम मिला, वो 14 इयर्स जो उनको प्यार की बहुत, उससे वो प्यार मिला। तो ऊपर वाला और कहा कि बोला आपको वो तो देखना, आप तो कैकेयी है जो आपने मुझे ये वनवास दिया था। तो आप घूम फिर के चक्र ऐसा है कि ऊपर वाला हम जब जिनसे जुड़ते हैं, हमारे फैमिली में, हमारे आसपास, हमारे साथ जो भी होता है, वो हमारे साथ सब कर्म के हिसाब से जुड़े हुए रहते हैं। हम सब कर्म के हिसाब से एक दूसरे के साथ है। सो लॉर्ड कृष्णा ने कहा कि जब आपके साथ इसके लिए ये सब हुआ है, अब आपको वो 14 इयर्स पूरा हुआ है, तो अभी आपके लिए। बाकी सही बात है, 14 साल तो कृष्ण को नहीं, वो तो भगवान थे। तो आप जो भी कर्म करते हैं, आप जो भी सोचते हैं, जो भी करना चाहते हैं, अच्छे कर्म करिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छे सोच रखिए। क्या पता आपके ये सोच से भी आप अपने भाग्य लिख लेते हैं, अपने भाग्य को बदलते हैं। अगर आपके भाग्य में लिखा है बहुत अच्छी चीज़, लेकिन आपने अपने सोच से अपने कर्म बदल देते हैं, अपना कर्म खराब कर देते हैं आप, तो आपकी सोच, हर एक सोच मायने रखती है। जैसे एक वेल्दी मैन बहुत खुश था, उसको बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और उसके अंडर एक आदमी था, उसको बोलता था कि ये ले, मुझे जो पैसे मिलते हैं, थोड़ा सा पैसा वो जमा करवाता था उससे। बोला ये सब पैसे तो ये रोज़ जमा करवाता था कि आज का हमारा ये इनकम है, लेकिन इसमें से तुम थोड़ा सा ये इनकम यहाँ पे रखो। तो बोला आप किसके लिए करते हैं ये इनकम जमा करते हो? बोला तुम इसका हिसाब किताब रखना। बोला मेरे को इच्छा होएगा तो मैं दान कर दूंगा, इसको ट्रस्ट में दे दूंगा। इसने सोचा कि ट्रस्ट में क्यों देंगे, इतनी हार्ड एंड इनकम को। रोज़ खर्चा कर लेता था, रोज़ मज़े करता था। जब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, बिजनेसमैन का खुश था वो,
बोला बहुत अच्छे से हुआ। बोला वो पैसा लेकर आओ, वो जो पैसे तुमको दिए थे रोज़ रोज़ के रखने के साइड में, वो पैसे मैं तुम्हें बोनस करके दूंगा कि तुमने मुझे इतना सपोर्ट किया इसमें कॉन्ट्रैक्ट में। वो पैसे तो उसने आदमी ने ख़त्म कर दिए थे, उड़ा दिए थे। तो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो जब आप गलत ऐसे करते हैं, सोचते हैं। आप अपनी जो सोच रखेंगे, अगर उसे पॉजिटिव रखेंगे, उसे उस दिन इतना पछतावा हुआ उसको कि जो मैंने सोचा था मैंने अपने हाथ से ही गवा दिया। तो ज़िंदगी में अक्सर ऐसी अपॉर्चुनिटी हम अपने हाथ से ही गवा देते हैं, क्योंकि हम किसी के लिए बुरा सोचना शुरू कर देते हैं या हम उसके लिए खड्डे खोदना शुरू कर देते हैं। द मोमेंट हम उसके लिए खड्डा खोदते हैं, हमारे लिए साइड में खड्डा पहले ही खुद जाता है। ऊपर वाला हमारे लिए साथ साथ वो करता है। और एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें हम बात करेंगे लॉर्ड शिवा और पार्वती जी। माँ पार्वती परिक्रमा कर रहे थे संसार की। तो जब परिक्रमा कर रहे थे और अक्सर ये चीज़ कहानी हमने बचपन में भी सुनी है कि लॉर्ड शिवा और पार्वती परिक्रमा करते हैं। तो आपकी जो भी इच्छा है आप मांग लीजिए, आपकी पूरी होगी। और यकीन मानिए आजमाया हुआ है कि 4 से 5 जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उससे कितनी बार वो टाइम पे जो चीज़ मांगा है वो पूरी हो गई है। तो आप वो परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि माँ पार्वती ने और लॉर्ड शिवा ने देखा कि बच्चे बहुत खेल रहे थे नदी में। तभी तो नदी के वहाँ पे खेलते थे और तभी का टाइम भी अलग था। तो नदी में खेल रहे थे और देखते हैं कि एक बच्चा कोने में बैठा है, चुपचाप, वो नहीं खेल रहा है। बाकी सब खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो चुपचाप बैठा है, दूर बैठा था। तो आगे गए, पास गए तो देखा कि उसके हाथ ही नहीं है। तो माँ पार्वती ने कहा लॉर्ड शिवा से कि प्लीज़ आप कुछ भी करिए, इसको हाथ दे दीजिए, देखो बच्चा कितना उदास बैठा है, खेल ही नहीं सक रहा है। और लॉर्ड शिवा तो भोले भंडारी है, तो उन्होंने कहा देखो इसमें मुझे नहीं पढ़ाओ, ये सब मेरे उसमें नहीं है, हमको ये सब नहीं करना है, ये सब कर्म में आता है। माँ पार्वती मानती नहीं है, तो आखिर लॉर्ड शिवा गिवन कर लेते हैं और बच्चे को हाथ आता है। तो फिर थोड़े दिनों के बाद वो परिक्रमा करते हैं, देखते हैं कि वो बच्चा ही सिर्फ नदी में है और बाकी सब बाहर बैठे डर के मारे। तो लॉर्ड शिवा के और पार्वती आगे जाते हैं और देखते हैं, तो लॉर्ड शिवा चेक करते हैं अपने ज्ञान से, तो देखते हैं कि इसने पिछले जन्म में भी ऐसे ही किया था, सबको डुबा डुबा के मार रहा था। और इसी जन्म में भी वो यही कर रहा था कि पानी में सबको, इसके लिए सब डर के बैठे थे कि सबको पानी में डाल रहा था। तो कहा इसके लिए भगवान ने उसको हाथ नहीं दिए। तो अक्सर हम जब कर्म इससे कहते हैं कि कर्म क्यों बार बार हमें, जो भी हमने जो कर्म किए थे वो हमारे साथ साथ चलते। कर्मा ऑलवेज 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 फॉलोज यू, इससे आप बच ही नहीं सकते हैं। जैसे कर्म आपने किए हैं वो आपके साथ साथ चलेंगे, आपके साथ साथ साए की तरह रहेंगे। जैसे हमारा साया हमारे साथ चलता है, वैसे वो कर्म भी एक साया ही है जो हमारे साथ चलते हैं हर एक जगह। हम अपने कर्म को पहले लेके जाते हैं कितनी बार, और बाद में हम जाते हैं तो हमारा कर्म हमारी बात करता है, हमारी पहचान हो जाती है। तो अपने कर्म को जितना हो सके अच्छा करते रहिए, जितना हो सके अपने कर्म को बहुत बहुत अपने कर्म को बदलते रहिए। वेट करिए और एक स्टोरी के लिए। जीवन में इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। उसके बावजूद वो थोड़ी थोड़ी देर में अपने भाग्य को कोसता है, सबको कोसता है, लेकिन अपने कर्म पर ध्यान नहीं देता है। तो कर्म पर निर्धारित रखिए, कर्म पर केंद्रित रखिए, क्योंकि कर्म ही आपकी गिनती में आता है। कर्म से आप अपना भाग्य बनाते हैं। अगर आपके भाग्य में लिखा है कि आपको एक छोटी गाड़ी मिलने वाली है, लेकिन आपने कर्म ऐसे किए हैं कि आपको उससे भी बड़ी गाड़ी मिल जाए, तो आपका कर्म आपका भाग्य निर्धारित करता है। तो कर्म अच्छे कीजिए। गांव में एक आदमी था जिससे हमेशा कितना भी करे उसको तकलीफ ही तकलीफ थी खाने की, मतलब उसके पास पूरा नहीं होता था अपने फैमिली को खाना ये करने के लिए। उसने सोचा, वहाँ पे एक संत थे, उस संत से पूछा कि क्या करूँ मैं। संत से, आप भगवान से इतना जुड़ते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप प्लीज़ मुझे पूछ के बताइए कि मेरा निवारण क्या। संत ने कहा ठीक है मैं ज़रूर पूछूंगा। तो संत ने पूछा तो भगवान ने कहा कि इसके नसीब में खाना इतना ही
है उसके लिए, जिसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके देता हूँ कि उसको ज़िंदगी भर चले। संत ने आके उसे फिर बताया, तो उसने कहा नहीं नहीं, उनको कहो कि हमें पेट भर के खाना है, क्योंकि हमने पेट भर के खाया नहीं, हमें एक ही बार में दे दे खाना, हम चलेगा बाद में नहीं मिले। तो ऊपर वाले ने कहा ठीक है, मंजूर है। तो ऊपर वाले ने उसे भर पेट खाना, इतना खाना था कि उसको भर पेट, तो उसको बच गया खाना। तो उसने सोचा अभी क्या करूं, तो उसने बुलाया सबको, आजू बाजू वाले सबको बुलाया खाना खिलाने के लिए। तो जब भी उसने खाने के लिए सबको बुलाया, उसका खाना बढ़ते ही जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा था। तो संत बड़ा अजब में पड़ गया। संत ने जाके भगवान से पूछा, आपने तो कहा इसके खाने के लिए है, ये तो कितने सालों साल तक खाना खत्म ही नहीं हो रहा है इसका, आपने कहा इसको तो लिमिटेड टाइम के लिए है। तो कहा तुमने समझा नहीं, भगवान ने कहा संत से कि तुम समझे नहीं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कर्मा। तो कहा नहीं, बोला जो भी खाना खाते हैं वो उसको ब्लेस करके जाते हैं कि तुम फूलो फलो, तुम्हारे को कभी पैसों की कमी ना हो, तुम्हारे पास अन्न की कमी ना हो, तुम अन्न हमेशा बड़ा भरपूर रहे, इतना रहे कि तुम्हारे, तो ये सब बोला दिल की दुआ है। तो ये कैसे खाली जाएगी, ये दिल की दुआ मैं कैसे खाली कर दूंगा, कैसे खाली हो जाएगी इनकी। तो दैट इज द पावर ऑफ कर्मा, कि उसके पास जो उसके नसीब में खाना नहीं था, भर पेट नहीं खा सकता था, उसने कहा कि नहीं मुझे भर पेट खाने दीजिए, लेकिन उसने उसको अपने भाग्य को बदल दिया। तो आप अपने कर्म से अपना भाग्य, इसके लिए कहा कर्म और भाग्य साथ साथ चलते हैं, ये वो दो चाबी है, ये वो दो है हमारे साथ। अगर उसके जो कर्म से उसने अपना भाग्य बदला, भाग्य से उसने अपनी लाइफ बदल दी, अपनी बदली, सबकी कर दी, तो उसके लिए अपना कर्म निश्चित करते हैं। आपने जो कर्म किया है, आप अपना भाग्य कैसे बदलते हैं, आप खुद डिसाइड करते हैं। You choose your own, make your own destiny. You choose your own life by taking an action or doing that karma. So do positive karma. आप जब अपनी किस्मत बदलते हैं, भाग्य बदलते हैं, तो आपके हाथ, आप अपना भाग्य खुद बदल, उसने अपनी भाग्य खुद बदला उस आदमी ने। तो ऐसा करके उसको कभी अन्न की कमी ना हुई उसके वहाँ, क्योंकि इतने लोगों की दुआ थी उसके ऊपर। कहते हैं ना दुआ कभी खाली नहीं जाती है, तो वैसा उस पर दुआ कैसे खाली जाएगी, ऊपर वाला कैसे उसको दुआ खाली कबूल नहीं करेगा। इतने लोगों की दुआ थी। तो भगवान ने उस संत से ऐसे कहा, तो दैट इज हाउ द कर्मा उसके पास आया कि उसके पास कभी अन्न की कमी ना हुई। और अक्सर हम जिंदगी में अपने कर्म पे ना बहुतों को जवाबदार ठहराते हैं कि इसकी वजह से मैंने ऐसे किया, इसकी वजह से ऐसे हो गया, ये हो गया। ऐसी एक कहानी है कि एक बस में 40 लोग थे, 39 पैसेंजर्स थे, एक कंडक्टर था, एक ड्राइवर था, 41 थे, पर ड्राइवर तो बैठता अपनी जगह पे, तो 40 लोग की जगह थी। उसमें एक बुजुर्ग आदमी आता है, कहता है कि मुझे भी दे दो, मुझे भी छोड़ दो, मुझे बहुत अर्जेंट है। तो कंडक्टर सोचता है बुजुर्ग है, बिठा देता है अपनी जगह पे। बाकी पैसेंजर नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं मत करो। तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं, बैठने दो इनको। तो जैसे बस चलती रहती है, झटके खाती है, गिरती पड़, ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ होते, रुकावट आती है। ड्राइवर सोचता है 25 साल से मैं यहाँ पे यही रास्ते से ड्राइव कर रहा हूँ, आज तक तो कभी तकलीफ नहीं हुई। पैसेंजर बोलते ये बुजुर्ग को बिठाया ना, यही कुछ कर रहा है, यही सही आदमी नहीं है, इसके वजह से हमारे बस में प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि पहले वो लोग अगेंस्ट थे उसके। ऐसा चलते चलते करते करते काफ़ी झटके आते रहते हैं। तो थोड़ी देर पैसेंजर सब सोचते हैं कि कुछ तो इसका निवारण करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सब डर लग रहा है कि कुछ हो जाएगा बस को। तो कहते हैं कि हम लोग, हर एक आदमी उतर के देखता है, नीचे उतर के देखता है कि क्या होगा। एक एक करके उतरते हैं। तो पहले सोचते हैं कि बुजुर्ग को उतारें क्योंकि इसमें ही प्रॉब्लम है। तो कंडक्टर कहता है नहीं नहीं, ये बुजुर्ग है, इसे क्यों उतारते हो, पहले तुम उतरो, तुम सब जवान हो और तुम्हारी मनवृत्ति ऐसी है। वो तो बेचारा बुजुर्ग बैठा है चुपचाप, वो क्या कर रहा है आपको। तो ठीक है, एक एक पैसेंजर उतरते, थोड़ा चल के आते, गाड़ी बस आगे जाती है, कुछ नहीं होता बस को। कैसे तैसे बोलते हैं 39 के 39 पैसेंजर्स ऐसे करते हैं, कुछ नहीं होता बस को। देखा, बोलते कह रहे हमने पहले ही कहा था वो बुजुर्ग की वजह से ही हुआ है। तो जैसे वो बुजुर्ग उतरता है नीचे, वो बस लेके वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। कंडक्टर को कहते हैं कि रुकना मत, ड्राइवर को कहते हैं रुकना मत, और आगे बढ़ते। जैसे थोड़ा आगे जाते हैं, बुजुर्ग तो उतर गया चुपचाप,
जैसे वो आगे जाते हैं बस खाई में गिर जाती है। क्या पता हम किसके नसीब से बच जाते हैं, क्या पता हम किसके नसीब का खाते हैं, क्या पता हम किसके नसीब से जीते हैं। हर एक चीज़ जुड़ी हुई है, हर एक चीज़ हमारे आस पास हमारे साथ जुड़ी हुई है। कहते हैं ना, हम किसी को भी कोस लेते हैं, किसी को भी बुरा भला कह लेते हैं, मत। ये सब हम अपने खुद के कर्म बांधते रहते हैं। ये हम अपने कर्म को बांध बांध के इसे और भी हमारे भाग्य को बदल देते हैं। हमारे भाग्य में बहुत अच्छा चीज़ लिखा था, लेकिन हमने कर्म ऐसे किए थे कि उस भाग्य को बदल दिया हमने। तो कर्म और भाग्य साथ साथ चलते हैं। इसे हमेशा ज़िंदगी में याद रखना कि मेरा भाग्य मैं बदल सकती हूँ अगर मेरे कर्म मैं अच्छे करती हूँ। और अगर मेरा भाग्य अच्छा है, और अगर आप भाग्य अच्छा है तो कर्म और अच्छा कीजिए कि भाग्य और अच्छा हो जाए। इस भाग्य पे मत इतना ये रखिए, दोनों को साथ ही चलना है, दोनों साथ ही चलेंगे। कि सिर्फ भाग्य नहीं और सिर्फ कर्म नहीं, आपको दोनों को बैलेंस करके ही रखना है और चलना है। तो कर्म बढ़ा या भाग्य बढ़ा, इससे कोई कभी भी इसकी आर्ग्यूमेंट से कोई भी नहीं रहता है। इससे आपको इससे यही सीख है कि हमें दोनों को बैलेंस करके ही चलना है, अपने भाग्य को और कर्म को दोनों को संभाल के आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ को और अच्छे से जीना है। धन्यवाद।